गए अशोक वाटिका में और जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार अब करो का। उसी समय रावण आया, मेरी माँ को त्रास दिया, सर काटने के लिए चंद्रहास खड्ग निकाल लिया था। मंदोदरी जी ने रोका, रावण डरा करके गया सीता मैया को। रावण के जाने के बाद जो मुख्य राक्षसी थी पहरे में, त्रिजटा, उसने बाकी राक्षसियों से कहा, देखो रावण के आने के पहले मैंने सपना देखा है। आज क्या देखा है? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे। हर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरे रघुबीर सुहाए, नगर फिरे रघुबीर सुहाए। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारे। होए सत्य गए दिन जारे, होए सत्य गए दिन जारे, होए सत्य गए दिन जारे, होए सत्य गए दिन जारे। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने भोर में सपना देखा है। क्या देखा है? लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी एकदम अटेंशन मोड में आ गए, हमको देख ली क्या ये? फिर बोलिए, नहीं नहीं, तो सपना बता रही है। क्या बता रही है? त्रिजटा ने कहा, लंका में एक बानर आ गया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया रावण, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और एक बात बताऊं, कोई सत्य गए दिन चारे। ये सपना कितने दिन में सत्य होगा? जोर से बोलिए, 4 दिन नहीं, आज वे सत्य होगा। दिनचारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी। कोई सत्य गए, सत्य होगा कब? गए, जब जाएंगे कौन? दिनचारी। दिन में जो चलते हैं ऊपर, दिन में कौन चलता है ऊपर? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान शाम को जैसे जाएंगे, आज ही रात में सही होगा। हनुमान जी को अब पता चला, का पता चला। दुर्सा कह रही थी राम जी का सब काम करना, लंकनी बोल रही थी राम जी का सब काम करना। हम टेंशन में थे, सब काम का है। ये बता रही है, बानर आया है, लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। हनुमान जी बोले, हमको तो एक ही काम बताया गया था, लग रहा है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर, इसलिए भगवान ने मेरे तक सूचना देने के लिए इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु सब करके आऊंगा। पूरा दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। रात्रि में सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई है कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी, तारों से, चंद्रमा से, अशोक से। मां की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, देव हरसी उठी कर गए। हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुंह में लेके गए थे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। मुख में जानते क्यों लेके गए थे?
उस पर राम लिखा था, अंगूठी पर क्या लिखा था? राम। हनुमान जी सोचे जिह्वा पे राम 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 जपने से भवसागर पार हो जाता है। यदि इस राम नाम की अंगूठी जिह्वा पे रख लूंगा ना तो ये लंका का सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा, इसलिए मुंह में लेके और ऊपर से ले जाके हनुमान जी नीचे गिरा दी। सोने का रंग कैसा है? बोलिए, पीला। अग्नि का रंग कैसा होता है? जब सोना गिरा ना अंगूठी, मां को लगा कि अशोक के वृक्ष में शरीर दाह करने के लिए चिंगारी दी। मां दौड़ करके उठाई। चकिता चिता मुद्रिका देखकर मां आश्चर्यचकित हो गई। ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण सीता मैया उदास हो गई। क्यों? ये यहां आई कैसे? माया के द्वारा इसका डुप्लीकेट बन नहीं सकता, ऐसी मुद्रिका बन ही नहीं सकती माया से। ये दिव्य मुद्रिका है और मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो ये असली मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से लगे राम कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा तुलसीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा तुलसीता, सोचन कपि कलप। हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर बैठकर प्रारंभ से लेकर और अपने आने तक की कथा सुनाए। सीता मैया उतने भाव से सुनने लगे। सुनते ही माता, राम कथा प्रारंभ हुई, सीता मैया का सारा दुख समाप्त हो गया, मन लगा के ध्यान से सुनने लगी। लेकिन जैसी कथा बंद हुई, सीता मैया व्याकुल हो गई। मां चारों तरफ देखने लगी, कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कहीं सो प्रकट होत कि न भाई। सीता मैया ने हनुमान जी को क्या कहा? क्या कह के संबोधित किया? भाई। जोर से बोलिए, भाई।
जैसे माई ने भाई कहा, माई बोली हम तो, हनुमान जी बोले हम तो माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई बोल रही है, लगता है माई हमको पहचान नहीं पाई। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। इतने छोटे हैं हनुमान जी। आपको एक बात मैं बताऊं, मेरी माँ जानकी जी बंदर के फोटो से भी डर जाती थी। असली बंदर को छोड़िए, बंदर का चित्र भी दिखाई पड़ जाए, चित्र लिखित कपि देख ही राय। आज तो सही में बानर आ गया। जैसे हनुमान जी सामने आए, सीता मैया तुरंत अपना मुख पीछे घुमा, फिर बैठी। आप किसी के सामने जाइए, सामने वाला आपको देख के मुंह घुमा के बैठ जाए, कैसा लगेगा? तिवारी जी, बुरा लगेगा ना? हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले माँ आपने बिल्कुल सही किया, नमस्कार किया माँ। इस हनुमान का मुंह देखने लायक नहीं, क्यों? जिस पुत्र के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, ऐसी संतान का मुंह देखने लायक नहीं होता। माँ आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया मुंह घुमाए, मुख पीछे किए, माँ ने पूछा तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा माँ मैं कोई गैर नहीं हूं, राम दूत मैं, माँ तू जानकी। हनुमान जी बोले माँ मैं राम जी का दूत हूं माँ, मैं कोई गैर नहीं हूं माँ, मैं आपका अपना हूं माँ, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया मुंह घुमाए बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम प्रभु के दूत हो? तब हनुमान जी बोले माँ कसम खा के बोल रहा हूं, सत्य शपथ करुणा निधान भगवान की सौगंध ले रहा हूं माँ, मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आई, मैं लेकर के इस अंगूठी को आया हूं। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान कहा ना, माँ गदगद हो गई। जानते हैं क्यों? सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाते थे, करुणा निधान कह के। हनुमान जी ने जब करुणा निधान कह दिया, सीता मैया समझ गई अरे ये तो मेरे प्रभु के अंतरंग भाव का सेवक है, इसको ये भी पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूँ। सीता मैया सामने पूछी, मुझे ये बताओ तुम तो बानर हो, मेरे स्वामी नर है, ये बानर और नर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। माँ इतनी गदगद हो गई हो, हनुमान जी को उठा के मैं अपनी गोदी में बैठा। हम तो ये सोचते हैं कि जिस समय हनुमान जी माँ की गोद में बैठे होंगे कितना आनंद मिला होगा, वो उनको बताया नहीं जा सकता है? माँ हनुमान जी को बिठा के दुलार करने लगी। माँ बोली हनुमान तुम्हारी माँ वियोग के विरह के समुद्र में डूब रही थी, थोड़ी देर तुम ना आते ना मैं डूब जाती, लेकिन आज मेरा बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए इस वियोग के सागर में जहाज बन करके चला आया है और तुमने मेरे प्राण की रक्षा कर दी। हनुमान ये बताओ क्या तुम्हारे प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले माँ अभी नहीं आया हूँ, मैं सवेरे से ऊपर ही बैठा था, पूरे दिन मैंने आपको देखा और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माँ, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही है ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है 2 गुना अधिक। माँ कुछ दिनों की केवल बात है, कटुक दिवस जननी धरुधीरा,
कपिल सहित नहीं रघुवीरा। केवल कुछ दिनों की बात है, सेना तैयार हो चुकी है। प्रभु आएंगे लंका में, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और जाइएगा। माँ बोली तुम लेने नहीं आए हो। अब हनुमान जी बोले हम क्या बताएं माँ, हम ले जाने को तो अभी ले जा सकते हैं। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जा सकता हूं। परंतु दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है आपको। यदि प्रभु बोल दिए होते ना, मैं छोड़ के नहीं जाता, मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उससे हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं और सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। जब हनुमान जी बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, सीता मैया हनुमान जी को देखने लगी, बोली मन में देखने में टैया भर का है, इनको उठा के मैं बैठी हूँ, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं। माँ बोली अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में उठाना। तुम ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ ये नकली चेहरा है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। माँ बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए, भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। धराकार शरीरा समर भयंकर बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये छोटा रूप है मेरा, कहिए तो बड़ का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ। माँ ने बोला हनुमान जी फिर हो गया। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है वो। देखिए जैसे माँ ने कहा मेरे बच्चे में बल है, हनुमान जी सीता मैया का पांव पकड़ के रोने लगे। कहे माँ नहीं बल बोले माँ, हम शाखा मृग हैं, हम एक डाल से केवल दूसरे डाल पर कूद सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हाँ आपको लग रहा है हम कैसे कर लेते हैं, तो माँ हम अपने बल से नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, अपने प्रभु के बल से करते हैं। हम भगवान के बल से करते, अपने बल से कुछ नहीं करते। हनुमान जी कह रहे हैं जो अतुलित बल धाम में है, वो सीता मैया से क्या बोल रहे हैं? नहीं बल बुद्धि विशाल। ये प्रसंग कह रही है जगत के सामने भले बलवान बनिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। उनके सामने उनका छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। हनुमान जी बोले माँ बल नहीं। सीता मैया बोली बेटा माँ के पास आया है, माँ भी बलवान बनाती है। आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमरा गुण निधि सुत हो, अजर अमरा गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को। माँ ने आशीर्वाद दिया अजर हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलिए
अमर हो जाओ। क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ। क्या हो जाओ? गुणवान हो जाओ। क्या हो जाओ? शीलवान हो जाओ। क्या हो जाओ? इतना मैया आशीर्वाद दे दी। यदि हनुमान जी के जगह आप रहते तो इतना सुन के क्या करते? नाचते। भैया बोले नाचते, सब लोग नाचते, हनुमान जी नहीं नाचे। इतना बोलने के बाद जब अंत में सीता मैया ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमान जी नाचने के बाद हनुमान जी बोले मां बहुत जोर की भूख लगी है, खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका टेंशन नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है हमारे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो कहिए। माँ तो हनुमान जी का बल देख चुकी है, एक मुक्का मारी तो झाई लिया दी। माई बोली ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के भोजन किए। देखिए जीवन में भोजन करते समय शर्माना नहीं चाहिए, मिजाज से जहां भी भोजन करिए मिजाज से करिए। लेकिन एक बात बताएं, यदि थाली में कोई सब्जी थोड़ा सा आया है तो उस सब्जी को दोबारा नहीं मांगना चाहिए। काहे? लगता है कम बना होगा इसलिए थोड़ा सा आया है। लेकिन महापुरुष आदमी लोग क्या करते हैं, पहले ही कौर में उसी को उठा के खाएंगे। हाँ पटल की सब्जी चाहिए, अब पटल है ये नहीं आएगा कहाँ? कंजूस भी आदमी के घर में जाइए ना, शर्म का त्याग करके भोजन करिए, लेकिन अपने खाएगा ना खाने देगा। एक महाकंजूस आदमी था, उसके घर में शाम को 5 लोग आ गए। अब लोग जाने का नाम लेना, बोले खा के जाएंगे। अब वो सोचने लगा 5 आदमी है, 3-4 दिन हमारा खाने को खा देंगे। भोजन बनवाया, पत्नी को भीतर जाके बोला देखो थाली में एक रोटी देना और थोड़ी सी सब्जी, मेरी थाली में एक रोटी थोड़ा सा सब्जी, दोबारा फिर रोटी लेके आना तो सबसे पहले मेरे पास आना और आकर पूछना कैसा बना है, और उसके बाद कहिए ना, पूछना रोटी दें, डालना मत, पूछना रोटी दें हमसे पहले। बोली ठीक। 5 लोग बैठे, थाली आई, एक रोटी थोड़ी सी सब्जी। लोग समझे लगता है इनके घर का यही नियम है, थोड़ा थोड़ा करके आता है। एक रोटी सब लोग दबा लिए। तब तक पत्नी रोटी लेकर आई पति के पास, बोली कैसा बना है? बोला अमृत, अमृत बना है, अमृत। आनंद आ गया, क्या बात है? बोले रोटी एक लेंगे? बोले रोटी, एक रोटी से अमृत जैसा स्वाद मिला, आत्मा तृप्त हो गई। अब जो रोटी लेगा वो कुत्ता, हमको नहीं चाहिए, इधर ले जाओ। अब बगल वाले रोटी ले तो कुत्ता बने। सब लोग बोले नहीं नहीं, अमृत खा के पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। ऐसे किसी आदमी के घर भी यदि ताला पड़ जाए ना, तो शर्म का त्याग करके बोले हाँ लाइए खाना। हम लोग एक बार एक जगह, हम लोग छोटे छोटे थे तो एक जगह मानस पाठ करने गए। जहाँ रहते हैं ना, इन्हीं के बिल्डिंग में उत्तम जी है, इनके पूज्य पिताजी संत हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सिया रामदास जी महाराज। उस बिल्डिंग में अभी वही रहते, छत पर इनका कमरा है, और उसी बिल्डिंग में मारवाड़ी परिवार था राजस्थान का, उनके घर में मानस पाठ था। तो हम लोग छोटे छोटे घर में 3-4 भाई, एक चाचा थे, हम लोग 7-8 लोग पढ़ने बैठे, रात भर मानस जी पढ़ेंगे वहां पर। शाम से पढ़ रहे थे, रात को 8-9 बजे घर की माता जी है, चलिए पंडित जी चलिए आप लोग फलका खा लीजिए, फलका खा लीजिए। फलका सुनते हैं आप लोग? नहीं सुने ना? फलका माने रोटी।
लोग सोचे कोनो नया आइटम हुई। हम लोग भोजन करने बैठ गए, रोटी आया, सब्जी आई, हम लोग रोटी खा गए। 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, फलका का वेट हो रहा है कब फलका आई। जितना आटा सना था सब आटा खत्म, फिर से साना गया, फिर रोटी बनना शुरू। वो लोग खिलाते खिलाते त्रस्त हो गई, हम लोग खाते खाते त्रस्त हो गए, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। कहीं उठ गए, अब फलका मिस हो गया तो 1 घंटा बीत गया, हम लोग खाए जा रहे हैं। तब एक बूढ़ी माई आई, आके बोली और भी खाइएगा आप लोग। तो एक चाचा थे, इंद्रजीत चाचा, वो तो है नहीं, अब नहीं रहे दुनिया में। बोले अरे हम लोग का पेट फट जाएगा। तो बोली उठ क्यों नहीं रहे? बोले फलका लाइएगा तब ना उठेंगे। तो क्या बोले? तो हम लोग फलका के लिए बैठे, फलका कब दीजिएगा? तो भाई भीतर भीतर से रोटी लेके आए, बोली ये क्या है? यही फलका है। हनुमान जी बाग में गए, जा करके पेट भर के हनुमान जी ने भोजन किया। जब भोजन हो गया है, उसके बाद हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। खाए थे क्या है? चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाए फल तोड़े। हनुमान जी सोचे हम कोई वीवीआईपी आदमी तो है नहीं कि हमको सब रावण के पास ले जाएंगे माला पहना के, उत्पात करो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी को पकड़ने, रखवाले का हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान ने जो उल्टा पकड़ लिए। 10-12 को दाहिना हाथ में पकड़े, 10-12 को बाएं हाथ में। अब पकड़ के मालूम है क्या किए? मालूम है? नीचे माटी में दबाकर सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? जोर से बोलिए, सीताराम। ऐसे ही रगड़ेंगे हनुमान जी। आप हो बोलिए। पहली बार हनुमान जी पकड़ के रखे, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सितई राम, मर गए। फिर आए, फिर पकड़े, फिर रगड़े। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, 2 in 1 हो गया है। रगड़ाई का रगड़ाई, कीर्तन का कीर्तन। रखवाले आते गए, हनुमान जी मारते गए। अंत में 4-5 रखवाले बचे होंगे केवल, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अभी हनुमान जी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से तुम लोग बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं, हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लगता है रगड़ाई के बाद। पूरा शरीर परपरा रहा है हमारा, हम सही से बताएंगे रावण को। हनुमान जी बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले घसीटेला। जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। जाकर बोले प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक एक रखवाला बोला पहले पूरी बात सुना करो। अशोक वाटिका उजाड़ी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अपने अशोक वाटिका का बराबर कर दिया है पहले दिन में। रावण बोला कैसे उजाड़ा? रखवाले बोले खाए सी फल अरु बिटपउ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमरी पहले जो गया पकड़ के रक्षक मर दे पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा। अच्छा? रावण बोला भी देखता हूं। बुलाया भट्टों को, बोला तुम लोग जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। कैसे? एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए थे उखाड़ के, और जैसे भट्ट आए हनुमान जी झाड़ू लगा के मार डाले सब। जाकर 4-5 बचे, रावण से जाकर बोले सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगाया है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, स्पेशल ट्रेनिंग तो तुम लोग किए नहीं।
तुम लोग को पता होना चाहिए, जब आगे से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले 25 लोग पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले प्रभु आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। तो क्यों? बोले पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूँ टपके, कोई गिरा नहीं, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपरे घूम रहे सब। रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम क्या हुआ? मर गया, मर गया हो, उसी समय मर गया। उसके साथ जो सुभट आए थे सब कांपने लगे थर थर। हनुमान जी बोले चुपचाप खड़े रहो यहां पर। मालूम हनुमान जी उनके साथ क्या किए? कछु मारे सी, कछु मर देसी, कछु मिली सी धरे। हनुमान जी कुछ को उठा करके मारे। कैसे उठाए? उठा करके हाथ में रखते थे बाबू। आप लोग हाथ में रखकर किसी को मारे हैं? नहीं मारे, ढील नहीं मारे आज तक। जुआ जुआ मारे ना, उंगली पर रखते थे, टप से मारते हैं। उसी तरह हनुमान जी उठा के रखते थे। हनुमान जी उठा के कुछ को मारे, भीतर वाले के करीब दबा के पिचका दे रहा है। बोले नहीं, हमारे लिए पहल का स्टाइल बढ़िया है। कुछ को मारे, कुछ को कछु मर देते, कछु मिली ऐसी धरे। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-4 छटके जाए गए। रावण के पास जाकर बोले मर गया, मर गया। रावण बोला कौन? बानर? मुझे बानर नहीं था, लड़का कर गया। अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे? रगड़ के मर? नहीं साहब, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। हम बोले आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपको कोई कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट का है? तो बहुत मारता है प्रभु, मारने के साथ काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला जाओ, मारना मत, पकड़ के केवल लाओ इसको बांध कर। मेघनाथ सुभट को बोला इधर सुनो, हमरे भाई को कैसे मारा? कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता हो? नहीं, हर बार स्टाइल बदल लेता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल निकाले, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई दे, यदि आपको दिखाई पड़ जाए कि पेड़ ले लिया है, तो आप इसकी प्रतीक्षा मत करिएगा कि पूरा घुमाएगा तब देखेगा। बहुत टैलेंटेड है वो, मलिंगा स्टाइल में घुस देगा। पूरा घुमाई नाम है। इसलिए जैसे पेड़ दिखाई पड़े तुरंत कूद जाइएगा रथ से। मेघनाथ गया रथ लेकर महाभटों को। हनुमान जी वृक्ष उठाए, हनुमान जी पूरा का पूरा वृक्ष। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था, पहले कूद के भाग गया। कहाँ भाग गया? ऊपर आकाश में। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको बुलाता हूं नीचे। उसके साथ महाभट आए थे। हनुमान जी पकड़कर रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के कहीं कहीं कप मर दही निज अंगा, कहीं कहीं कप मर दही निज अंगा। हनुमान जी पकड़
के शरीर में रगड़ने लगे राक्षसों को। कहां रगड़ने लगे? देह में। 2 मिनट रगड़ते थे, फिर घुमा के देखते थे कहां छूटल बाऊजा, फिर रगड़ते थे। काले काले राक्षस रगड़ाई भई गोरे हो गए। मेघनाथ देखा मेरे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये, नीचे गोरा बना दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े और मेघनाथ के सर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ। होश में जब आया मेघनाथ तो कहा रे राम, एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरे में तो मर ही जाऊंगा, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। जैसे आया गोस्वामी जी लिखते थे ही देखा, लगा नहीं। हनुमान जी उसको देखे, अब मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन हनुमान जी जब गिरे भी न तो खाली जगह नहीं गिरे। 15-20 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए, दबा के मार डाले उनको। आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ बोला राक्षसों से, उठा कर ले चलो इसको। क्या करके ले चलो? जोर से बोलिए। एक भी राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठा के ले चलो। मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है, अब मान लीजिए हम उठाने गए, और जैसे इसके पास पहुंचे इसके तो होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम पास में रहेंगे, पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या पता कि रगड़ाई के बाद कितना परपराता है। हम लोग से पूरा भूभुन भवा रहा है। हमारा भूभुन समझते हैं, राक्षस बोले युवराज जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास जाएगा नहीं। नाग पास में बांधा, नाग पास बांध ले गए, निकालकर राक्षस उठाकर हनुमान जी को उठा करके राक्षस लेके जाने लगे। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए बोलिए। नाटक चल रहा है, 5 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा आनंद लिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। थोड़ा आनंद लेने के बाद हनुमान जी धीरे से आंख खोले। बोले अरे घसीटे लाल, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सर के पास राक्षस है वो तो देखिए तो जगा हुआ है। हम उठाने, माँ कसम, हम उठा नहीं रहे थे, मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, कसम से उठा नहीं रहे थे। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, वही उठवाया बोल के, हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे। राक्षस बोले हम लोग दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आप केवल रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षसों से राम सिया का कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए। भगवान का भगत कौन? जो कीर्तन न करे उसको भी कीर्तन करवाए भगवान का भक्त। अयोध्या के एक महात्मा थे बाबू, इस सबसे घटना पुरानी बात है। तो वो भगतों के गांव में दान लेने नहीं जाते थे, जिस गांव में सारे दुष्ट रहते थे उनके गांव में जाते थे।
दरवाजे दुष्ट थे, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से। पूरा दरवाजा घूमते थे, जब सब मना कर देते थे तो गांव के बाहर निकलते थे और बगीचे में आम के जाकर रस्सी लेके जाते थे साथ में, पाँव में रस्सी बांध करके अब पेड़ पर उल्टा लटक जाते। पूरा गांव जमा हो, तेरे क्या कर रहे हो? बाबा बोलते थे हम यहीं मरेंगे, अब ब्रह्म राक्षस बनेंगे। तुम लोग हमको दान नहीं दिए हो ना, हमको एक बार ब्रह्म राक्षस बन जाने दो, उसके बाद मैं पूरे गांव से निपटता हूँ। पूरा गांव हाथ जोड़ करे, बाबा ऐसा ना करिए, बाबा ऐसा ना करिए। पूरा गांव जाता था, अपने अपने घर से अन्न लाकर देता था, कहता जल्दी यहाँ से पिंड छोड़ के जाइए। जो भजन कर रहा है उससे भजन नहीं कराना, वो तो कर ही रहा है। जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है उसको भी भगवान के भक्तों की टोली में शामिल करना है, ये राम कार्य है। राक्षसों से कीर्तन कराते हनुमान जी ले गए, रावण की सभा में गए। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया अनेक प्रकार से। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध। लेकिन आप समझिएगा, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार है। रावण ने आदेश दे दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए, और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का कपड़ा तेल भी खत्म हुआ। आग लगाया राक्षसों ने, हनुमान जी कूद के चढ़ गए, उलटी पलटी लंका सब, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूद कर अग्नि शांत करके सीता मैया के पास गए और माँ से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी राम जी के पास लौटे हैं और माँ की पूरी सूचना दे दी है। आपको बताऊं, यहाँ पहली बार हनुमान जी को भगवान ने बेटा कहा है? लंका में गए थे तो पहली बार सीता मैया ने कहा था पुत्र, और लौट करके आए तो राम जी ने कहा सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही।